अजय से भी तो बात करनी होगी ना। वो तो कुछ भी नहीं जानता। वो तो ये भी नहीं जानता कि उसकी और तुम्हारी शादी की। अजय, ये आप क्या कह रही है माँ? अजय, मैं तुझसे बात करने ही वाली थी, पर मौका ही नहीं मिला कि मैं। बात? मौका? किस बात का मौका नहीं मिला आपको? मुझे तो हैरानी हो रही है माँ कि आप ऐसा सोच रही हैं। और तुम ये कैसी दोस्ती निभा रही हो नताशा? अजय, वो बोलते क्यों नहीं? वैसे तो बहुत सारी बातें बतानी आती है ना तुम्हें। आप चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? नताशा ने कुछ गलत नहीं किया है अजय, बल्कि उसने तो अपनी खुशियां दांव पे लगाई है, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अजय, सिर्फ तुम्हारी। वाह नताशा, बहुत बड़ा बलिदान देने जा रही थी ना तुम। क्यों? सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तुमने मेरे परिवार के जज्बातों का मजाक उड़ाया है नताशा। नो अजय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें निराशा और मायूसी के रास्ते पर जाती नहीं देख सकती। तुम्हें राधा को भूलना होगा, तभी कोई दूसरी खुशी तुम्हारी जिंदगी में दस्तक दे सकती है। नहीं चाहिए मुझे खुशी, नहीं चाहिए मुझे खुशी जो मुझे मेरी राधा से दूर ले जाए। माँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। राधा इस घर की बहू है और उसकी जगह लेने की कोई और कोशिश करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। समझे आप? अगर राधा का वजूद इस दुनिया से मिट चुका हो तब भी तेरा यही फैसला रहेगा अजय। हाँ। ये सामान तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? करण, आज अगर तुमको थोड़ी सी भी देर हो जाती ना यहाँ आने में तो तुम राधा से फिर नहीं मिल पाते। वो हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे थे। घर छोड़कर जा रहे? मतलब क्यों? हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में घर और नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। हम लोग की जिंदगी में कब कौन से पल क्या हो जाए तो उसकी खबर किसी को भी नहीं पड़ती। 1 महीने का किराया नहीं दिया था ना तो मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दे दी। तब से संजना बहुत परेशान है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है संजना, और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इस बात की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं मेरी है। जब तक मैं यहाँ हूं तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकती हो, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। नहीं करण, तुम इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। अब अपनी भूल का खामियाजा तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। अगर आज मुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ भी रहा है तो इसकी वजह मैं खुद हूं।
तुमसे तुम्हारा प्यार छीना, शायद इसीलिए ये मुसीबत देकर वक्त ने मेरे साथ न्याय किया है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, और अगर आज तुम मुझे इस तकलीफ में देख रहे हो तो कभी मैंने भी तो तुम्हें तकलीफ दी थी ना। ऐसे मत कहो संजना, जो कुछ भी तुमने किया अनजाने में किया। तुम सच्चाई से वाकिफ थी ही नहीं, इसीलिए तुमने मुझे राधा का गुनहगार समझ लिया। मैं जानता हूं संजना, तुमने जो कुछ भी किया तारा की भलाई के लिए किया, और अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? एहसास तो हो गया है कर, लेकिन अगर आज तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तारा तुम्हारे साथ नहीं है तो इसकी वजह मैं हूं, सिर्फ मैं। वजह तुम नहीं संजना, वजह वक्त है। वक्त ने हम तीनों के साथ अजीब खेल खेला है, लेकिन मैं तुम्हें किसी बात का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है संजना, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है। हम तीनों हमेशा दोस्त थे और आगे पूरी जिंदगी दोस्त रहेंगे संजना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई नहीं। सच करण, तुमने मुझे माफ कर दिया। करण, तुम नहीं सोच सकते, मुझे माफ करके तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। राधा, करण ने मुझे माफ कर दिया। करण, जब राधा से मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चला ना, तो तुम सही मानो, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाई थी। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी गुनहगार थी। मेरी वजह से तुम्हारा प्यार तुमसे दूर हो गया। उस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा करण। लेकिन करण, अगर मेरी वजह से तारा तुमसे दूर हुई है ना, तो मैं तारा को तुम्हारी जिंदगी में वापस लेकर आऊंगी। अगर मेरी वजह से उस परिवार वालों को गलतफहमी हुई है ना, तो मैं वो गलतफहमी दूर करूंगी। बस मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तारा तुम्हें वापस लौटा दूँ, जल्द से जल्द तुम्हें वापस लौटा दूँ। I promise you.